आज के इस वीडियो में एसएफएम के दो कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे। एक कॉन्सेप्ट है फार्मा नेट सेलेक्टिविटी एंड एक है मॉर्निंग स्टार इंडेक्स। ये दोनों कॉन्सेप्ट सीएमए फाइनल के 2016 सिलेबस में एक बार एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। सीएमए 2022 सिलेबस, सीए फाइनल का जो ओल्ड सिलेबस था या सीए फाइनल का न्यू सिलेबस जो अभी 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके स्टडी मैट में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को जो इवैल्यूएट करते हैं, जो आपने पढ़ा म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस हम लोग 3 मेथड से इवैल्यूएट करते हैं, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, जेनसेन अल्फा। उसी 3 मेथड में 2 मेथड और एक्सटेंड करके सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मैट में भी डाला था और उन्होंने अपने एग्जामिनेशन में भी उन्होंने पूछा हुआ है। तो फिर कुछ लोगों के स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है कि ये क्लास किसके लिए रेलिवेंट है। देखो, जो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए आपने शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, जेनसेन अल्फा, ये 3 मेथड सबने पढ़ा है, चाहे वो सीए फाइनल का ओल्ड सिलेबस हो एसएफएम का, या चाहे सीए फाइनल के न्यू सिलेबस एएफएम हो, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या 2016 सिलेबस सीएमए का हो, या 2022 सिलेबस सीएमए का, या इवन आईकैन के कैप 3 का भी सबको पढ़ना था। बस ये 2 कॉन्सेप्ट जो है ना, अगस्त 19 के स्टडी मैट में सीएमए इंस्टीट्यूट ने डाला, सीएमए 2016 सिलेबस के अंदर, और दिसंबर के एग्जाम में और दिसंबर 2022 के एग्जाम में सीएमए इंस्टीट्यूट ने इसको पूछ चुका है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या सिर्फ 2016 सिलेबस वाले इसको पढ़े। देखो, एक बार कोई इंस्टीट्यूट जब किसी सिलेबस में जब इसको टेस्ट कर लेते हैं ना, तो आपकी आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि क्वेश्चन की जो एक क्वेश्चन बैंक होते हैं ना, इंस्टीट्यूट के पास पहुंच जाता है। और जब इंस्टीट्यूट के पास क्वेश्चन बैंक पहुंच गए तो किसी के भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, चाहे उसको आप आउट ऑफ सिलेबस बोलो या कुछ भी बोलो। मैं सजेस्ट करूंगा इसमें मैक्सिमम आपको 10 मिनट देना है। तो 10 मिनट की चीज़ अगर है कोई चीज़, तो हम 10 मिनट लगा लेते हैं। रिस्क क्यों ले, क्योंकि ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना ही है, 2 और ऐड करना है, और इसमें एफर्ट आपको मुश्किल से 5 मिनट्स का ही लगना है। हम 10 मिनट पढ़ाएंगे क्योंकि हमें समझाना है, लेकिन आपकी एफर्ट मैक्सिमम 5 मिनट की है। अब 5 मिनट की एफर्ट के लिए क्यों इतना सोचना कि हमारे सिलेबस में है या नहीं है। मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो। आपको लगे पढ़ना चाहिए पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ना है। जेनसेन अल्फा में आप लोगों ने पढ़ा कि हमें क्या मिलता है और हम क्या चाहते हैं। हम जो चाहते हैं रिस्क पे डिपेंड करता है, मतलब जितना रिस्क लेते हैं उसके बेसिस पे हमें क्या रिटर्न मिलना चाहिए, वो फेयर एक्सपेक्टेड रिटर्न है। ये रहा फेयर एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसके लिए हम लोग खास करके सीएपीएम यूज करते हैं, या और भी 2 मेथड आपको बताया था ये यूज करने के लिए। या तो हम लोग आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी यूज करते हैं, जिसमें मल्टीपल फैक्टर यूज करते हैं हम लोग, जैसे जीडीपी हो का बीटा क्या है, जीएनपी का बीटा क्या है, या प्राइस ऑफ द गुड्स का क्या है, या इन्फ्लेशन का क्या है, बहुत सारे चीज़ों का अलग अलग फैक्टर यूज करते हैं आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी। कैपिटल मार्केट लाइन भी फेयर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं, लेकिन सीएपीएम में हम लोग जो यूज करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, और जो कैपिटल मार्केट लाइन में हम लोग जो यूज करते हैं उसमें यूज करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ टोटल रिस्क। यानी कि आपका जो बीटा निकाला गया है वो निकाला गया है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन ऑफ स्टॉक एंड मार्केट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। होप ये फॉर्मूला अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो। और जब कैपिटल मार्केट लाइन की बात करते हैं तो ये बीटा में जहां पे आपने ये कोरिलेशन से मल्टीप्लाई करके सिस्टमेटिक रिस्क का प्रोपोर्शन जो बना दिया था, वो हम लोग टोटल रिस्क का प्रोपोर्शन अगर ले ले तो वो बन जाते हैं हमारा कैपिटल मार्केट लाइन। तो कैपिटल मार्केट लाइन में जो रिस्क रिटर्न निकालते हैं रिस्क फ्री प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा की जगह हम लोग यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट मल्टीप्लाई बाय आरएम माइनस आरएफ। सीएपीएम में और कैपिटल मार्केट लाइन में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस है, लेकिन जो अल्फा निकाला जाता है वो सीएपीएम बेस्ड जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो चाहते हो रिस्क बेस्ड बना के, और आपने जो कमाया क्या है, कैश फ्लो। हमने क्या लगाया और हमने क्या लाया। हमने 100 लगाया और 110 लाया, तो 10% का हमारा रिटर्न है। दैट रिटर्न इज कैश फ्लोज बेस्ड रिटर्न, जो कि हम कमाते हैं। हम क्या कमाते हैं और हम क्या चाहते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हमारे लिए, जेनसेन अल्फा। इसको हम लोग टोटल गेन भी बोलते हैं। टोटल गेन क्यों, क्योंकि देखो हमने जो म्यूचुअल रिटर्न से कमाया, मान लीजिए हमने 20% कमाया है कैश फ्लो बेस। हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किया था और हमने 120 आउट इनफ्लो किया, हमारा ये आउटफ्लो रहा, ये इनफ्लो रहा, तो हम कह सकते हैं हमारा 20% रिटर्न है। इतना हम कमा रहे हैं। रिस्क हमारा कहता क्या है पता है, हमें 12% ही कमाना चाहिए। हम कहते चाहत से हम 8% एक्स्ट्रा कमा रहे हैं,
ये हमारा अल्फा पॉजिटिव है। चाहत से ज्यादा मिला, अल्फा पॉजिटिव। आप अपने लाइफ का अल्फा निकाले होंगे। कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो हमने इतना पढ़ लिया था। अरे इसी से लिंक करना है, किनको? इसी से लिंक करना है हमें फार्माज नेट सेलेक्टिविटी और मॉर्निंग स्टार इंडेक्स का। इसीलिए मैं थोड़ा दोबारा इसको हम ये कह सकते हैं कि हमने रिवीजन ही करा दिया आपको जेनसेन अल्फा का। तो वो चीज है। तो आप देखो हमने जो चाहा, हमने 12 चाहा, चाहत से ज्यादा मिला। जैसे आपको अल्फा, आपके लाइफ का अल्फा निकालने को बोला था, आप सोचो आपने किसको चाहे और आपको कौन मिले। चाहने से अच्छा मिला तो आपका अल्फा पॉजिटिव, जो चाहा उससे बुरा मिला इसका मतलब आपका अल्फा क्या है? नेगेटिव है। लाइफ का अल्फा हमेशा पॉजिटिव बना के रखिए, खुश रहिए। जो अगर आप अपने चाहत को इतना ऊपर रखोगे और मिलेगा इतना तो हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि आपका अल्फा क्या हो जाएगा? निगेटिव। इसी अल्फा से अब हम लोग लिंक करते हैं फार्माज नेट सेलेक्टिविटी को। ध्यान से रखिएगा, जब हम लोग अल्फा निकाल रहे होते हैं जेनसेन अल्फा, तो उसमें सीएपीएम यूज किया जाता है। इस रिटर्न, ये रिटर्न कितना कहते हैं और हम कमाते कितना है। फार्माज नेट सेलेक्टिविटी क्या कहता है पता है? हमारे रिटर्न का प्रीमियम पे बात किया उसने, रिटर्न पे बात नहीं किया, प्रीमियम पे बात किया। आपको पता है इसी में अगर हम लोग बात करें कि इसमें हमारा प्रीमियम कितना है, तो देखो ध्यान से देखिएगा, हम रिस्क फ्री से जो ज्यादा कमाते हो हमारे सारे प्रीमियम है। मतलब हम रिस्क फ्री से कितना कमाते ज्यादा। देखो आपने जो रिटर्न से म्यूचुअल फंड से कितना कमाया और रिस्क फ्री कितना है, ये डिफरेंस जो है ना, इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑफ म्यूचुअल फंड रिटर्न। रिस्क का प्रीमियम है, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये होता है बीटा मल्टीप्लाई बाय RM माइनस RF की इक्वल होता है। बोलोगे ऐसे कैसे? ये देखो ना आप, ये हमारा रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड है, आप इसमें से इसको माइनस कर दो लेफ्ट साइड लाके, तो क्या बच जाएगा ये? तो हम कह सकते हैं कि ये जो है रिस्क लेने की वजह से क्या आपने एक्स्ट्रा कमाया, क्या आपका प्रीमियम है। तो जितना हम कमाते हैं उसमें से रिस्क फ्री हटा दो, यही आपका प्रीमियम है। तो फार्माज नेट सेलेक्टिविटी ने क्या बोला कि हमारा जो रिटर्न मिल रहा है कैश फ्लो बेस्ड रिटर्न, उसके प्रीमियम कितना ज्यादा है फेयर प्रीमियम से। तो आप तो बोलोगे फेयर प्रीमियम ये है, क्यों? क्योंकि फेयर रिटर्न से निकाला गया प्रीमियम फेयर प्रीमियम, और जो हम कमा रहे हैं ये रिटर्न है, इसमें से रिस्क फ्री हटा देती है, हमारा हो जाएगा एक्चुअल प्रीमियम। हम एक्चुअल रिटर्न कैश फ्लो बेस्ड, तो रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड माइनस रिटर्न रिस्क फ्री, ये हो गया एक्चुअल रिस्क प्रीमियम, और ये हो गया आपका फेयर रिस्क प्रीमियम। लेकिन फार्माज नेट सेलेक्टिविटी में क्या किया उसने? सीएपीएम को यूज नहीं किया, कैपिटल मार्केट लाइन को यूज किया। तो आप मुझे बताइए, कैपिटल मार्केट लाइन अगर ये होता तो क्या डिफरेंस है? कैपिटल मार्केट लाइन में सिर्फ बीटा निकल के आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, क्योंकि बीटा होता था प्रोपोर्शन ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, यहाँ पे है प्रोपोर्शन ऑफ टोटल रिस्क। तो इससे जो आ गया ये आपका क्या आ गया बताइए? ये आपका प्रीमियम आ जाता है। तो इसके और इसके बीच के जो डिफरेंस है ना, दैट इज द फार्माज नेट सेलेक्टिविटी, यानी कि नेट गेन बोला जाता है इसको। तो ये देखिए, मान लीजिए आपने जैसे यहाँ पे 20% कमाया था, आप अपना रिटर्न ले रहे थे कि सॉरी चलो इसको तो रहने ही देता हूँ। यहाँ पे आपने कितना कमाया था? 20%। मान लीजिए 5% का आपका क्या है इसमें, चलो उधर ही कर लेते, इसमें कचरा नहीं करते, इधर फार्माज नेट सेलेक्टिविटी में आता है। ये देखो, ये कहते हैं नेट गेन अंडर, जो नेट गेन की बात करता है कि फार्माज नेट सेलेक्टिविटी में कितना होगा। तो कहते देखो एक्चुअल रिटर्न प्रीमियम कितना है म्यूचुअल फंड से, कितना कमाया आपने। मतलब क्या हो गया, आपने जो कैश फ्लो बेस्ड रिटर्न था ना, उससे रिस्क फ्री से कितना ज्यादा आपका कैश फ्लो बेस्ड रिटर्न है। याद रखना, ये जो रिटर्न है ये आपका कैश फ्लोज बेस्ड, क्या लगाया क्या मिला, रिस्क नहीं है इसमें। और ये है आपका प्रीमियम रिटर्न, प्रीमियम कैपिटल मार्केट लाइन वाले। तो वही बोल रहा है फेयर रिटर्न प्रीमियम एक्चुअल रिटर्न प्रीमियम का डिफरेंस है फार्माज नेट सेलेक्टिविटी। कैपिटल मार्केट लाइन वाले यूज करना, मतलब बीटा ना यूज करके सेंसिटिविटी ऑफ टोटल रिस्क यूज करेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है फार्माज नेट सेलेक्टिविटी है। अब ये पॉजिटिव है तो अच्छा है, निगेटिव है तो बेकार है, सिंपल सी बात है, क्योंकि हम जो कमा रहे हैं वो हमारा प्रीमियम ज्यादा होना चाहिए। अब एक रह जाता है हमारा मॉर्निंग स्टार इंडेक्स, ये भी वैसा ही है कुछ। ये क्या कह रहा है कि देखो हम जो रिटर्न से म्यूचुअल फंड से जो कमाते हैं, देखो चाहे वो जेनसेन अल्फा हो, चाहे वो फार्माज नेट सेलेक्टिविटी हो, चाहे मॉर्निंग स्टार इंडेक्स हो, तीनों ने बात वो किया है कि हम कितना कमा रहे। एक में बोला कि हमारा प्रीमियम कितना ज्यादा है, एक में बोला कि हमारा रिटर्न कितना ज्यादा है। और ये मॉर्निंग स्टार इंडेक्स क्या कहता है कि ये जो आपका रिस्क ऑफ लॉस है, लॉस जो है ना आपका रिस्क ऑफ लॉस, उससे कितना ज्यादा आप कमाते हो, ये जो डिफरेंस है ना, ये आपका है मॉर्निंग स्टार इंडेक्स की बात किया इसने। तो हम म्यूचुअल फंड से कितना कमाते हैं, सबसे पहली बात हमने म्यूचुअल फंड से मान लीजिए हमने कमाया 20%। अब कहते हैं रिस्क ऑफ लॉस कितना है। अब ये मेन चीज है, आपको एक नया चीज पढ़ना पड़ा है, रिस्क ऑफ लॉस ये क्या है। ये कहता है रिस्क फ्री से जितना आप ज्यादा नीचे गए हो, रिस्क फ्री से जितना बिलो आप कमा रहे हो ना, रिस्क फ्री से जितना नीचे आप कमा रहे हो,
वो नीचे वाले जो रिटर्न है ना वो आपका रिस्क है लॉस का। मतलब वो ये कह रहा है कि रिस्क फ्री से नीचे कमा रहे हो तो आपका लॉस है, क्योंकि रिस्क फ्री तब कमा रहे हो तो आप कुछ कमा नहीं रहे हो, तो आपको वैसे ही फेयरली कमाना चाहिए था। तो रिस्क फ्री से नीचे जो भी कमाया वो आपका लॉस है। ठीक है, मान लीजिए रिस्क फ्री आपका 5% का, आपका रिटर्न है 3% का, तो आपने 2% लॉस किया हुआ है। दिस इज द रिस्क ऑफ लॉस। तो ये कहता है आप जो रिटर्न कमा रहे हो म्यूचुअल फंड से और रिस्क ऑफ लॉस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना आपका मॉर्निंग स्टार इंडेक्स है। नाम क्यों रखा मॉर्निंग स्टार इंडेक्स, मैं उसके पीछे गहराई में नहीं गया हूं, क्योंकि मुझे नाम में उतना ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता है। कहता क्या है उस पर हमारा इंटरेस्ट रहता है। हाँ, बाकी सारे कॉन्सेप्ट के अंदर देखोगे तो अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करोगे, क्योंकि हम अभी तो ज्यादा डिटेल नहीं, बस हम लिंक करा दिए, क्योंकि जब हम नॉर्मली पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इन सारे चीजों को समझने के लिए हमने कितने सारे लिंकेज किया हुआ है। तो अगर ये आपको दिल में, ये आपके ब्लड में समा रखा होगा पहले से, ठीक है, तो ये अगर आपके ब्लड में समा रखा है तो बस कंपैरिजन क्या करना है कि ध्यान से देखो हम कितना ज्यादा कमाते हैं। ये कह रहा है कि देखो हम 20 कमाते हैं, हमारा रिस्क ऑफ लॉस कितना है 2% का, तो मॉर्निंग स्टार इंडेक्स 8%। तो कैसे निकाला बताइए आपने। एवरेज कितना म्यूचुअल फंड से रिटर्न कमाते हो, कैश फ्लो बेस्ड रिटर्न याद रखना, कैश फ्लो बेस्ड रिटर्न है। और एवरेज रिस्क ऑफ लॉस, रिस्क ऑफ लॉस क्या है, बिलो रिस्क फ्री, रिस्क फ्री से जितना रिटर्न। अब किसी के दिमाग में आएगा कि रिस्क फ्री से ज्यादा कमा लिया, तो मान लीजिए रिस्क फ्री 5% है, बट मेरा रिटर्न जो म्यूचुअल फंड का है ना ये हमारा 5.5% का है, तो फिर किसी के दिमाग में आएगा कि अगर ऐसा है तो हमारा ये जो है ये तो ज्यादा है, तो यहाँ पे रिस्क ऑफ लॉस कितना आना चाहिए, 0। अब यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि सर ये जो रिस्क ऑफ लॉस निकाला गया है वो भी तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न से ही निकाला गया है, तो अगर बड़ा होगा तो रिस्क ऑफ लॉस तो हमेशा छोटा ही आएगा। सोचो कैसे, दिस इज रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड, ध्यान से सोचो, और ये है रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड बिलो रिस्क फ्री, ध्यान से सुनिएगा, तभी जाके रिस्क ऑफ लॉस आएगा। अगर ये बिलो रिस्क फ्री नहीं है तो ये तो 0 है, तो फिर तो ये आपका मॉर्निंग स्टार इंडेक्स तो वही रह जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एवरेज निकालते, क्योंकि वो एक डेटा से नहीं निकलता है, बहुत सारे डेटा दे दिया जाता है और तब उसमें से कुछ पॉइंट पे आपका ये रिस्क ऑफ लॉस आएगा, कुछ पॉइंट पे नहीं आएगा, तो जाके एवरेजिंग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को नॉर्मली एवरेज के साथ क्या यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं आपको सिंपली बता दूं, ये देखो इस पे जो क्वेश्चन है दिसंबर 2021 के एग्जाम में 2016 सिलेबस के अंदर मॉर्निंग स्टार इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछ चुका है सीएम इंस्टीट्यूट। 2022 एग्जाम में 2016 सिलेबस में ही फार्मा नेट सेलेक्टिविटी पे इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। आप चाहो तो एक बार उस क्वेश्चन को देख सकते हो, कुछ भी ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपको क्लैरिटी बढ़ जाएगा। मैं स्टडी मैट में ही चला गया, जो पहले तो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट के अंदर डाला था कॉन्सेप्ट जिसको उसने टेस्ट किया था, तो मैं ये क्वेश्चन आपको स्टडी मैट से दिखा दूं। वैसे हमारे बुक में आप म्यूचुअल फंड में आपको मिलेगा सबसे लास्ट क्वेश्चन जो आपका म्यूचुअल फंड के अंदर ये क्वेश्चन होगा, और कुछ लोग पहले क्लास ले रखे होंगे तो उनको नहीं पढ़ा होगा, तो कोई नहीं, यहाँ से कवर कर लीजिए उसको। देखिए सिंपल इसमें क्या कहते हैं, ये आपको देखो म्यूचुअल फंड का मार्केट पोर्टफोलियो यानी कि निफ्टी का बात हो गया, और एडवांटेज फंड यानी कि ये कुछ म्यूचुअल फंड का एडवांटेज फंड स्कीम का नेम है, उसका कुछ रिटर्न दे दिया गया है हर एक महीने का। और सर्टेन एक्सेस रिटर्न अंडर मॉर्निंग स्टार इंडेक्स, मॉर्निंग स्टार इंडेक्स में कितना ज्यादा आप कमाते हो, तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखो ये जितना भी आपका रिटर्न है ना म्यूचुअल फंड का, रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड आप पहले एवरेज में निकालो। तो क्या ये जितने भी आपका रिटर्न है इसको क्या करना है, आपको एवरेज करना है। जहां जहां भी ब्रैकेट लगा हुआ है वो सारे क्या है आपके लिए एवरेज है। तो ये देखो 2 + 3 - 1, जहां ब्रैकेट लगा हुआ है निगेटिव रिटर्न है, रिटर्न है निगेटिव रिटर्न है। 2 + 3 - 1 + 2 + 4 + 4 6 + 7 - 2, ये हो गया, और टोटल है 1 2 आपका 12 मंथ है, डिवाइडेड बाय 12, ये आपका रिटर्न आ गया एवरेज में 1.25 मंथली। मंथली रिटर्न की बात हो रही है। देखिए कंपेयर द मार्केट रिटर्न ऑफ मॉर्निंग स्टार इंडेक्स एंड रेट इट्स परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन विद द मार्केट पोर्टफोलियो के रिटर्न। ठीक है, तो ये आपका मंथली रिटर्न याद रखिए, पर मंथ का रिटर्न आ गया। अब आपको क्या निकालना है, रिस्क ऑफ लॉस। रिस्क ऑफ लॉस कैसे निकालोगे, देखिए कौन सी मंथ में हमने रिस्क फ्री से नीचे कमाया है। हमारा रिस्क फ्री है, देखो यहाँ पे रिस्क फ्री रिटर्न है 9% का, ठीक है, तो 9 है आपका पर एनम, और ये मंथली रिटर्न है आपका, ध्यान से देखिएगा ये मंथली रिटर्न है, तो हमें एक महीने के रिटर्न से कंपेयर करना पड़ेगा ना कि एनुअल से। तो 9/12 ये आता है 0.75, ध्यान से रखना, ये 0.75 हो गया। रिस्क फ्री रिटर्न से कब हमने कम कमाया, यहाँ ज्यादा है यहाँ ज्यादा, एक रहा है यहाँ पे कम है, तो रिस्क ऑफ लॉस कितना हो गया, कितना नीचे है, 1% का लॉस है, और 0.75 यानी कि 0.75% से नीचे गया -1% तक, तो कितने नीचे गया है बताइए, 1.75% रिस्क ऑफ लॉस है।
इधर आपका रिस्क ऑफ लॉस मिल रहा है सिर्फ यहाँ पे जाके 2.75% का रिस्क ऑफ लॉस है, बाकी मुझे कहीं भी, हाँ यहाँ भी तो है ना, यहाँ पे भी रिस्क ऑफ लॉस है क्योंकि 0% रिटर्न मिला है, तो रिस्क ऑफ लॉस इज 0.75%। आपको एवरेज कर देना है, वेरी सिंपल। कैसे होगा देखो, 1.75 प्लस 0.75 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 12 डेटा में बाकी सब में जीरो आएगा रिस्क ऑफ लॉस, ये 0.4375 आ गया जी, ये आ गया 0.4375% रिस्क ऑफ लॉस। तो मुझे बताइए मॉर्निंग स्टार इंडेक्स कितना बना, 1.25 माइनस 0.4375, ये आपका बन रहा है 0.8125 का, 0.8125 का, 0.8125 का, कहाँ गए जी, 0.8125 का, देख रहे हो मॉर्निंग स्टार इंडेक्स, ये देख रहे हो 0.438 इसने एवरेज कर दिया है, 0.438, ये रहा ना 0.438 एवरेज कर दिया, ये 1.25% था, ये रहा 1.25%, तो यही मॉर्निंग स्टार इंडेक्स है। ऐसे एग्जैक्टली सेम किसके लिए निकाल देना है, मार्केट के लिए, काम खत्म। ओके, अब एक और क्वेश्चन था आपके फार्मर्स नेट सेलेक्टिविटी का। अच्छा, यही क्वेश्चन जो है आपका जो मैंने अभी बताया दिखाया था ना अटेम्प्ट आपका, ये दिसंबर 21 के एग्जाम का आपका पेपर देखोगे तो उसमें वैल्यू बदल के सेम क्वेश्चन पूछा गया। दिसंबर 22 का पेपर देख लोगे समझ में आ जाएगा, फार्मर्स नेट सेलेक्टिविटी का मैं यही स्टडी मार्ट से ही करा देता हूँ, यही सेम क्वेश्चन आपका दिसंबर में मिल जाएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी। ये कहाँ से आ गया मॉर्निंग स्टार इंडेक्स पे, ये अच्छा दूसरा भी क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा दो क्वेश्चन इसका मॉर्निंग स्टार इंडेक्स का, ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा, हो जाएगा। ये देखो फार्मर्स नेट सेलेक्टिविटी पे आ जाए तो ये क्वेश्चन दे दिया, कहते कि देखो एवरेज रिटर्न दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कोरिलेशन दे दिया गया, कहते कैलकुलेट टोटल गेन, असर्टेन टोटल गेन एंड नेट गेन। याद रखना टोटल गेन जो है आपका कभी भी फार्मा नेट सेलेक्टिविटी में टोटल गेन नहीं आता है, टोटल गेन देता है जेंसेन अल्फा, जेंसेन अल्फा टोटल गेन देता है, यानी कि ये आपका जो टोटल गेन पूछ रहा है ना, ये आपका अल्फा है, और नेट गेन अंडर फार्मास नेट सेलेक्टिविटी है, ये आपका उधर उसका आ गया। तो देखो अल्फा तो आपको पहले से पता है, क्या करना पड़ेगा बताइए, मान लीजिए मुझे तानी का निकालना है तो क्या करेंगे, अल्फा कैसे निकलता है, पहले मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना पड़ेगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल देता हूँ, कैसे आता है, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा निकालना है, बीटा कैसे आता है बताइए, सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक डिवाइड बाय टोटल सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ मार्केट, तो सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक कैसे आता है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टॉक 10% मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन करने सिस्टमेटिक आ जाता है 0.30 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट आ गया 4, ये आ गया बीटा, ओके, मल्टीप्लाई बाय आरएम माइनस आरएफ। एक काम करता हूं मैं आरएफ को पुट कर देता हूं, कितना परसेंट हमारा आरएफ है, रिस्क फ्री 5%, और आरएमई मार्केट पोर्टफोलियो मतलब निफ्टी, निफ्टी का रिटर्न 16%, तो 16 माइनस 5, तो इससे आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा, तो 16 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 0.3 डिवाइड बाय 4, ये आ गया 0.75, ठीक है, ये आ गया 0.75 और मल्टीप्लाई बाई ये आपका आ जाता है 11, इतना आ गया प्लस 5, ये आपका आ रहा होगा 13.25%, याद रखना 13.25% का रिटर्न आ रहा होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.3 डिवाइडेड बाई 4, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट हो जाएगा 4, ये आ गया 0.75 और 16 माइनस 5, ये आपका 11 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 11 और प्लस 5, ये आ गया 13.25%, ठीक है, ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न, और आप कमा कितना रहे हो 25%, तो 25 माइनस 13.25, ये जो आपका 11.75 है ना, ये आपका जेंसन अल्फा का टोटल गेन आ गया, ये टोटल गेन जो आपका तानी का आ गया ना, ये आ गया 11.75%। और नेट गेन फार्मा सेलेक्टिविटी का अगर पूछा जाए तो उस केस में क्या करना है बताओ, हमारा रिस्क प्रीमियम कितना है स्टॉक का, भाई हम स्टॉक से कमाते 25 है और हमारा रिस्क फ्री 5 था, हमारा स्टॉक का जो प्रीमियम है ना 20%, ये है प्रीमियम जो हम स्टॉक से कमा रहे हैं। अब हम बात करते हैं फेयर प्रीमियम, और वो भी मैंने बोला था कैपिटल मार्केट लाइन वाले, अगर आप बीटा मल्टीप्लाई बाय आरएम माइनस आरएफ लेते, यही आपका बन जाता है रिटर्न माइनस रिटर्न रिस्क फ्री, ये रिस्क रिटर्न प्रीमियम है। लेकिन जब आप कैपिटल मार्केट लाइन पे जाओगे तो बीटा की जगह आपको क्या कर लेना है, टोटल रिस्क का सेंसिटिविटी ले लेना है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टॉक 10, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट 4, आरएम माइनस आरएफ कितना आपका 11, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 11, ये आपका है फेयर प्रीमियम, तो 10 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 11, ये बनता है आपका 27.5% का फेयर प्रीमियम है। अब आप मुझे बताओ ये आपका है, आप जो कमा रहे हो ये होना चाहिए था, मतलब आपका जितना प्रीमियम रिस्क की वजह से जितना प्रीमियम होना चाहिए था, आपका प्रीमियम कम है, कितने से 7.5% से, तो निगेटिव है आपका फार्मा नेट सेलेक्टिविटी जो है ना आपका निगेटिव है यहाँ पे 7.5% का। तो ये देखो आपका फार्मा नेट गेन जो आएगा इसके अंदर देखो 7.5% का निगेटिव आ गया आपका,
और टोटल गेन जो था ना वो हमेशा जेनसेन अल्फा आता है, वो आएगा आपका 8 पॉइंट नो 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 ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, 11.75 नो, ये क्या चल रहा है, हाँ 11.75, 11.75 कहाँ आया था, 11.75 आया था क्या, हाँ हाँ ये रहा, ये रहा 11.75, ठीक है। तो होप ये समझ में आ गया, एक का मैंने समझा दिया, ऐसे ही तीनों का कैलकुलेशन कर लीजिए, हो गया खत्म। तो ये था फार्मा नेट सेलेक्टिविटी। इस बार अगर एग्जाम में अपीयर हो रहे हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा 2022 सिलेबस वाले भी एक बार पढ़ लो, क्योंकि अगर 16 सिलेबस में था, वैसे 2022 के स्टडी मैट में सीएमए वालों को ये क्वेश्चन नहीं डाला हुआ है, ना ये कॉन्सेप्ट ही नहीं डाला हुआ है, लेकिन एफर्ट ज़्यादा है नहीं, तो मैं तो बोलूँगा पढ़ लीजिए।